इसराइल का ईरानी जौहरी तंसीबात, आला फौजी क़यादत और जौहरी साइंसदानों पर हमला। ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के बाद इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक इसराइल की बका के लिए मौजूद खतरा ख़त्म नहीं हो जाता। ईरान का कहना है कि इसराइली हमले में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मोहम्मद बाक़री, पासदारान इनक़िलाब के कमांडर अनचीफ हसीन सलामी और 2 जौहरी साइंसदान मारे गए हैं और ये कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख़ किस्मत का इंतख़ाब किया जिसका सामना उसे लज़मन करना पड़ेगा। इसराइल ने ईरान में जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान किया है। तेहरान में रात गए बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान का कहना है कि इसराइली हमले में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मोहम्मद बाक़री, पासदारान इनक़िलाब के कमांडर अनचीफ हसीन सलामी और 2 जौहरी साइंसदान मारे गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह ख़ामिनेई ने कहा है कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख़ किस्मत का इंतख़ाब किया जिसका सामना उसे करना ही पड़ेगा। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले ऑपरेशन राइजिंग अलायंस के तहत किए गए। इन्होंने कहा कि ईरान से इसराइल के वजूद की बका को खतरा था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल को सख्त तरीन सज़ा का इंतज़ार करना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामिनेई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह ख़ामिनेई ने कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने और मुतअद्दिद फ़ौजी कमांडरों की हलाकत के बाद इसराइल को सख्त तरीन सज़ा का इंतज़ार करना चाहिए। आयत अल्लाह ख़ामिनेई ने यह भी कहा कि इसराइल ने आज हमारे प्यारे मुल्क में एक जुर्म का इर्तिकाब किया और इसकी मुसल्लह अफ़वाज को इसकी सज़ा दी जाएगी। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।